और विकसित भारत के निर्माण का सपना हर भारतीय का होना चाहिए, हम सब नागरिकों का होना चाहिए। इसके लिए हमें गुलामी के अंशों को समाप्त करना होगा, अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। उस गुलामी के अंशों को समाप्त करने के साथ ही विरासत को सम्मान देना, उस अभियान के साथ आगे बढ़ जाना, एकता और एकात्मता, बिना भेदभाव के अगर हम काम करने लग जाएं, आपने देखा होगा सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के सबको मिलती हैं। आज जिस महामानव की मूर्ति और उनकी स्मृतियों को सजोते हुए एक ग्रंथ के विमोचन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, वह नाम गोरखपुर, बस्ती और पूर्वांचल के हर जवान पर एक लंबे समय तक बना रहेगा। वह नाम है डॉक्टर वाईडी सिंह जी का। और इस धरती का सौभाग्य है कि उनका जन्म इस पावन धरा पर हुआ था। जनपद बस्ती उनकी जन्मभूमि है और गोरखपुर उनकी कर्म साधना की स्थली। गोरखपुर वो अध्ययन करने के लिए गए थे और गोरखपुर से उन्होंने बीएससी करने के बाद में कानपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की। फिर उसके बाद वहां से उन्होंने डीसीएच किया, फिर एमडी किया और बाद में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने वहां पर एक सहायक आचार्य के रूप में, आचार्य और अध्यक्ष के रूप में, फिर प्रधानाचार्य के रूप में मेडिकल कॉलेज गोरखपुर को जो एक नई ऊंचाई दी, वह तो हम सबके सामने है ही। एक संवेदनशील चिकित्सक के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों के जीवन को बचाने के लिए अपने स्तर पर जो प्रयास उन्होंने उस समय किए, आज तो चिकित्सालयों के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए हम शासन प्रशासन से पैसा देते हैं। एक समय था जब गोरखपुर के जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज या किसी भी अन्य मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा नहीं आ पाता था और जब पैसा नहीं मिलता था तो उपचार के लिए सुविधा नहीं होती थी। मैं देखता था डॉक्टर वाईडी सिंह जी अपने पास से पैसा लगा करके बाल रोग विभाग को उन्होंने बेहतरीन बना करके रखा हुआ था। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज का सबसे अच्छा विभाग कोई माना जाता था। तो उस समय डॉक्टर वाईडी सिंह जी जब अध्यक्ष थे इस विभाग के, तो गोरखपुर का वह बाल रोग विभाग माना जाता था। बाल रोग विभाग के अध्यक्ष के रूप में, फिर प्राचार्य के रूप में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों के जीवन में एक परिवर्तन करके उन्हें जीने की एक राह दिखाई। मैं देखता था प्रतिदिन हजारों लोग उनको दिखाने के लिए आते थे, लाइन लगी रहती थी और लोग हमसे भी सिफारिश करते थे, भाई आप आए हैं किसी भी चिकित्सक को दिखवा लीजिए। नहीं साहब, आप एक बार बोल देते, डॉक्टर वाईडी सिंह जी देख लेते तो अच्छा रहता। और हम लोग बोलते थे कि डॉक्टर साहब, भाई ये व्यक्ति कुशीनगर से आया है, बलिया से आया है, देवरिया से आया है, नेपाल से आया है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो हंसते हुए कहते, क्या महाराज जी आप ऐसा बोल दे रहे हैं, क्या मैं इससे पैसा मांगूंगा? अरे आप मंदिर से मुझे एक बार फोन आ गया तो अपने आप में यही पर्याप्त है। और फिर
उसको देखते थे, उसको दवा लिखते थे, सही राय देते थे। फिर एक समाजसेवी के रूप में मैं देखता था कि वह बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा देते थे। अगर कॉलेज बंद है तो कॉलेज का भ्रमण करने के बाद फिर अपने घर में मरीजों को देखते थे और शनिवार रविवार को आकर के बस्ती में आकर के यहां पर भी यहां के लोगों को फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करते थे। अक्सर होता क्या है, जब हम लोगों को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हम भूल जाते हैं। अक्सर ये चीजें सरकारी सेवा में देखने को मिलती है। एक बार सेवा में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस सेवा को अनवरत रूप से बनाए रख पाते हैं। अपने दायित्वों को समझना आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की बात की थी, तो पंच प्रण में जो बात की थी उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो वास्तव में डॉक्टर वाईडी सिंह जी के व्यक्तित्व में झलकती हुई दिखाई देती थी। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी, विकसित भारत का निर्माण करना। विकसित भारत कैसे होगा? जब भारत का हर नागरिक ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, अपने दायित्वों को समझे। जिसकी जहां जिम्मेदारी है वह व्यक्ति अगर अपना कार्य करना लग जाएगा, एक संकल्प ले लेगा कि मुझे एक विकसित भारत का निर्माण करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर संकल्प में एक शक्ति होती है। आप पूजा करते हैं, पूजा के पहले संकल्प हमारा पुरोहित हमसे करवाता है। वह संकल्प इसी बात को लेके, क्योंकि ताकत होती है। व्यक्ति जो ठान ले, ईमानदारी से ठान ले, तो फिर कोई ताकत उसे परास्त नहीं कर सकती। और विकसित भारत के निर्माण का सपना हर भारतीय का होना चाहिए, हम सब नागरिकों का होना चाहिए। इसके लिए हमें गुलामी के अंशों को समाप्त करना होगा, अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। आपने देखा होगा आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिन आजादी के दीवानों ने, जिन क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया था, उन सबको उनकी मूर्तियां स्थापित की गई, उनके स्मारक अच्छे बनाए गए। शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, आम जनमानस सभी लोग जुटे, अपनी विरासत को सम्मान दिया। अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे अच्छा अवसर क्या है? उस गुलामी के अंशों को समाप्त करने के साथ ही विरासत को सम्मान देना, उस अभियान के साथ आगे बढ़ जाना। एकता और एकात्मता, बिना भेदभाव के अगर हम काम करने लग जाएं, आपने देखा होगा सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के सबको मिलती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो नारा दिया था, वह नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के लिए नहीं, हमें भारत के बारे में सोचना है, एक विकसित भारत के बारे में सोचना है। और अंतिम कर्तव्य जो उन्होंने बताया कि नागरिकों का कर्तव्य, हर नागरिक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाए, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी। और वह ये सभी पंचप्रण डॉक्टर वाईडी सिंह जी के व्यक्तित्व में झलकती थी। उन्होंने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रह करके अपने विभाग को एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने में योगदान किया। प्राचार्य के रूप में उस मेडिकल कॉलेज के विकास में भरपूर योगदान दिया। एक संवेदनशील चिकित्सक के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के जीवन को बचाने के लिए
उस समय जब इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां थी, उस समय उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए, यहां के बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ अपना योगदान दिया। अपनी विरासत का सम्मान देने के लिए अपनी मातृभूमि में आकर के यहां के बच्चों को प्रति सप्ताह आकर के बैठते थे और बच्चों को फ्री में उपचार कराते थे। बस्ती वासियों को उपचार कराने के लिए गोरखपुर न जाना पड़े, इसके लिए वे स्वयं शनिवार रविवार को आकर के यहां स्वयं अपनी ओपीडी चलाते थे और विकास की योजना के साथ जब वहां से सेवानिवृत्त हुए तो स्नातक प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। लगातार कार्य करते रहे, एक समाजसेवी के रूप में कार्य करते रहे। लगातार इतनी संस्था, इतना बड़ा चिकित्सक, जिस समय डॉक्टर वाईडी सिंह जी काम करते थे, एक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे थे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर। निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा चिकित्सक कोई नहीं था, उतनी अच्छी प्रैक्टिस करने वाला कोई चिकित्सक नहीं था। लेकिन इस अहंकार से मुक्त, पूरी सहजता, शालीनता और किसी भी कार्य के साथ लगा लो, कहीं भी लगा लो, वह उसी प्रतिबद्धता के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे, लगते थे, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी करते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज जब इस एकेडमी में मुझे आकर के डॉक्टर साहब की प्रतिमा को विमोचन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उनकी प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है और डॉक्टर वाईडी सिंह जी की स्मृति में, उनकी अविस्मरणीय स्मृतियों को इस ग्रंथ में रखने और इसे आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, मैं इस अवसर पर सबसे पहले डॉक्टर वाईडी सिंह जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वास्तव में ऐसे लोग अपने कार्यों से स्मरणीय बनते हैं, अपने कृतित्व से स्मरणीय इनका व्यक्तित्व बनता है और उन्होंने अपने जीवन में उस प्रकार के कार्य किए थे, हर एक क्षेत्र में किए थे। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या समाज सेवा के क्षेत्र में, क्या बागवानी के क्षेत्र में, क्या गोरक्षा के क्षेत्र में। जब 4 वर्ष पहले बाढ़ से पीड़ित इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए मैं आया था, मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर वाईडी सिंह जी यहां होंगे और मुझे भी नहीं पता था कि ये उनका गांव है। मैं तो आया था बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लेने के लिए और उस समय जब मैं यहां पर आया था तो बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने के बाद फिर मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा मेरी जन्मभूमि यही है और यहीं पे मैंने यहाँ के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए स्कूल भी खोला है और तब मुझे इस स्कूल में, इस एकेडमी में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय मैं देखता था कि गोरखपुर से यहां आना, शिक्षा के अलग को आगे जगाना, यहां पर इससे पहले एमएलसी के रूप में समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देना, जिस भी फील्ड में उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ वहां पर उन्होंने कुछ मानक तय किए और उन मानकों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज डॉक्टर वाईडी सिंह जी नहीं है, लेकिन मैं उनके पुत्र श्री श्वेतांक शेखर जी को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, डॉक्टर गीता दत्त जी को और उनके परिवार के उन सभी सदस्यों को, जो परिवार के आज पूरा परिवार उनका यहां पर आया हुआ है, उन सबको मैं हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डॉक्टर वाईडी सिंह जी की स्मृतियों को
उनके द्वारा स्थापित विद्यालय में उनकी मूर्ति की स्थापना के साथ ही इस ग्रंथ के रूप में उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए, आम जनमानस तक उसे पहुंचाने के लिए जो कार्य किया है, यह अत्यंत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर वाईडी सिंह जी जैसे व्यक्तित्व को स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है। और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर वाईडी सिंह जी जैसे व्यक्तित्व की प्रतिमा स्थापना के कार्यक्रम में और ग्रंथ विमोचन कार्यक्रम में मुझे उनकी जन्मभूमि पर यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उस महामानव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, बस्ती जनपद इसकी अपनी एक पहचान है। अयोध्या के एकदम बगल में है और आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत आपके पास है। कहते हैं मुख्य रूप से आश्रम था महर्षि वशिष्ठ का। महर्षि वशिष्ठ ने यहीं से राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का जो संकल्प लिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसके माध्यम बने थे। और इसलिए यहां पर डबल इंजन की सरकार ने महर्षि वशिष्ठ जी के ही नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया और मेडिकल कॉलेज आज बस्ती के अंदर कार्य कर रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री अजय सिंह जी को कि मखोड़ा धाम जहां पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, उस मखोड़ा धाम के पुनरुद्धार का कार्य उनके नेतृत्व में, यहां के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में सभी समाज सेवी मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब तो बस्ती, ये राम जानकी मार्ग, भगवान राम माता सीता को लेके इस मार्ग से अयोध्या आए थे। जाते समय तो मार्ग दूसरा था, क्योंकि उस समय तो वह महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। दोनों भाई गए थे महर्षि विश्वामित्र के साथ, लेकिन आते समय बारात यहीं से वापस आई थी। और इसको भी अयोध्या से लेकर के सीतामढ़ी और फिर जनकपुर तक बेहतरीन राजमार्ग के रूप में बनाने की कार्रवाई, ये पहला चरण का काम पूरा हो चुका है। शेष कार्यों को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बस्ती में मुंडेरवा की चीनी मिल चल गई है। कभी आंदोलन होता था चीनी मिल के लिए, अब वो चीनी मिल इतना गन्ना पेरेगी कि बस्ती का गन्ना कम पड़ जाएगा। अत्याधुनिक चीनी मिल है, 5000 टीसीडी क्षमता की है। एक समय में 50,000 कुंटल गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी उसे, अगर पूरी क्षमता से वो चलने लग जाए तो। और इसके साथ ही उसे हम फाइन शुगर के साथ लेके जाएंगे। फाइन शुगर का मतलब सीधे सीधे यहां की बनी हुई चीनी मुंडेरवा और बस्ती के नाम पर दुनिया के अंदर जाएगी, तो दुनिया के मार्केट में धूम मचाएगी। इथेनॉल प्लांट भी बहुत शीघ्र लगेगा। चीनी की आवश्यकता मार्केट में नहीं है, इथेनॉल बनाएंगे। हमारे ट्रैक्टर, हमारी गाड़ियां डीजल और पेट्रोल के लिए किसी अरब देश पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि हमारी चीनी की मिलें ही हमें डीजल और पेट्रोल का ग्रीन ईंधन का काम भी यहीं से शुरू हो जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। और बिजली भी बनाएगी, कोजन प्लांट भी लगेगा उसमें। यानी अब तो शुगर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। और बस्ती को जब हमारी सरकार आई थी तो मैंने कहा भी नहीं, बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल जरूर लगाएंगे। तो वहां के विधायक जी बहुत परेशान करते थे, कहते थे कि मिल लग जाए थोड़ा। आज चीनी मिल यहां पे काम करना शुरू कर दी है। अब तो अटल आवासीय विद्यालय भी यहां बन रहा है श्रमिकों के बच्चों के लिए। और कोविड कालखंड में और अन्य समय में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, निराश्रित हैं, उन बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा देने के लिए हम लोग अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। इसी सत्र में हम एडमिशन भी करेंगे बच्चों का, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था,
पढ़ने की व्यवस्था उस विद्यालय में होगी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी हर कमिश्नरी में बना दी गई है। ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। अब अयोध्या धाम की परिक्रमा करने के लिए पंचकोशी परिक्रमा हो, 14 कोशी परिक्रमा हो या 84 कोशी परिक्रमा, ये 4 लेन और 2 लेन के बनेंगे। सब में काम प्रारंभ होने जा रहा है। अयोध्या है, यहां से बमुश्किल आधा पौन घंटे की दूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। वहां पे किसी को भी जाना होगा, सभी जहाज यहीं से होते हुए वहां उड़ेंगे। अभी मैं आ रहा था, उधर ही से होते हुए आ रहा था, मैं देख रहा था, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इस साल के अंत तक वहां कार्य प्रारंभ, वहां उड़ाने शुरू हो जाएंगे। तो देश और दुनिया में कहीं भी आपको जाना होगा, अब लखनऊ और गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा। अयोध्या बगल में अयोध्या है, अयोध्या से ही आप इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आज की बन रही हैं। बौद्ध परिपथ को जोड़ने वाला मार्ग हो या फिर यहां पर विकास की वे सभी परियोजनाएं, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं ITI बन रहा है, ये सभी कार्यक्रम इसलिए जिसके कारण बस्ती को अब कोई मजाक न बना दे। एक बार कहा था ना एक बहुत प्रख्यात साहित्यकार ने, बस्ती की स्थिति को देख करके, कि बस्ती को बस्ती कहूं काहे कहूं उजाड़, यही तो कहा था ना। लेकिन अब बस्ती तो अत्याधुनिक नगरी बन रही है। निवेश के प्रस्ताव के बारे में विधायक जी यहां कह रहे थे, कितना प्रस्ताव आया है, हजारों लोगों को नौकरी की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इसके लिए यहां के नौजवानों को पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये ITI, ये पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज इसीलिए बस्ती में बनाए जा रहे हैं। यहां पे जो पंचवश में कॉलेज है, मैंने यहां की जिला प्रशासन से भी कहा है और प्रदेश सरकार से, प्रशासन में उच्च शिक्षा विभाग से कहा है, वहां पे कुछ नए विषय भी खोले जाएं, उसका विस्तारीकरण हो। एकदम हाईवे पे महाविद्यालय है, उसको विस्तार देने की कार्रवाई हो, अन्य विषय भी उसमें पढ़ाए जाएं, जिससे बस्ती के नौजवानों को आधुनिक शिक्षा के लिए बस्ती के बाहर न जाना पड़े, बल्कि बस्ती में बाहर के लोग आकर के आधुनिक पढ़ाई भी कर सकें। इसी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक, ITI, डिग्री कॉलेजेस का विस्तार, मेडिकल कॉलेजेस का विस्तार, अन्य स्वास्थ्य की सुविधाओं में विस्तार देने का कार्य इसी उद्देश्य से हो रहा है। और आज यहां पर डॉक्टर YD सिंह जी की स्मृति में यह कार्यक्रम है, तो स्वाभाविक रूप से यह जिस महामानव ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए और बागवानी के लिए समर्पित किया हो, वह अद्भुत है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से डॉक्टर YD सिंह जी को, लगभग 3.25 वर्ष पहले ही वे हमसे विदा हुए। अचानक मेरे पास समाचार मिला, मैंने कहा डॉक्टर YD सिंह जी का तो बहुत स्वस्थ है। मैं लखनऊ में था, मुझे जैसे जानकारी मिली, मैं स्तब्ध था, हर व्यक्ति स्तब्ध था। एक हंसता खेलता चेहरा, एक स्वस्थ व्यक्तित्व, पूरी दिनचर्या सुबह से लेकर रात्रि तक जिनकी व्यस्त दिनचर्या हो, अचानक असमय हमारे बीच में नहीं रहा। लेकिन परिवार ने मजबूती के साथ जीवन के शाश्वत मूल्यों को स्वीकार करते हुए, जिस मजबूती के साथ उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाया। महापुरुष के लिए कभी आंसू नहीं बहाना चाहिए, महापुरुष के कार्यों को और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास होना चाहिए। और वही कार्य डॉक्टर गीता दत्त जी ने, श्वेतांग शेखर जी ने, परिवार के सदस्यों ने उन्हीं कार्यक्रमों को अलग अलग समय में उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज यहां पर बाढ़ की समस्या का भी समाधान हो चुका है। आपने देखा होगा उस समय तो एकदम सरयू जी एकदम तट से बह रही थी,
लगता था कि कब पूरा गांव बह सरयू जी में विलीन हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने ड्रेसिंग करके आज सरयू जी को दूसरी तरफ रास्ता देने का काम किया है। भगवान राम की स्मृतियों से जुड़ी हुई है सरयू नदी, और इसलिए हमें नदी के संरक्षण का भी काम करना है, लेकिन जन धन की हानि को भी रोकना है। और इन कार्यक्रमों के साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर डॉक्टर वाईडी सिंह जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के सदस्यों ने, उनके मित्रों, शुभचिंतकों ने उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखते हुए आज यहां पे विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। एक ग्रंथ के विमोचन का कार्यक्रम और उनकी मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है। उनकी मूर्ति उनके संघर्षशील व्यक्तित्व के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए, आज सप्तमी की तिथि है, नवरात्रि का आयोजन, नवरात्रि चल रहे हैं इस समय, वासंतीय नवरात्रि। आज नवरात्रि का कार्यक्रम 7वां तिथि है। कल अष्टमी और परसों नवमी होगी। नवमी भगवान राम की, यानी अगर शक्ति की उपासना की दृष्टि आप देखेंगे तो सिद्धिदात्री के रूप में है, और वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि को भी अगर आप देखेंगे तो भगवान राम के पावन जन्मदिन की तिथि भी है।